वेलकम बच्चों। तो आज 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हम इस पे वीडियो कर चुके हैं बेटा, जिसमें कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उसमें हम डिस्कस किए हैं। अब इसमें है बेटा कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है हमें फैक्टराइजेशन करने के। फैक्टर थ्योरम, तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या है। सबसे पहले यदि फैक्टर थ्योरम से आपको फैक्टराइज करना है कोई भी पॉलिनोमियल, सपोज करिए कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ले लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, एग्जांपल ले लो आप। एग्जांपल है इसका, एग्जांपल 13 है, जो कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम से भी हमें करना है और मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी करना है, दोनों तरीके से करना है ये। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से तो हमने किया हुआ है, अब इसको हम फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसको हमें फैक्टर थ्योरम से करना है। ठीक है, लेट दिस px, लेट करिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है फैक्टर थ्योरम में कि हमें पता है कि इफ a is a zero of polynomial, then x माइनस a एक फैक्टर होता है इसका, ये है फैक्टर थ्योरम। और यदि x माइनस a फैक्टर है तो f a जीरो होता है। यही है क्वेश्चन। यदि a एक जीरो है तो x माइनस a क्या होता है, एक फैक्टर होता है px का। ठीक है बेटा, ये आपको यानी आपको जीरो पता लगाना है कि जीरो हमारा क्या है। तो जीरो आपको ढूंढना है। इसमें जीरो कैसे ढूंढेंगे हम, तो बेटा सबसे पहला है कि ये c होता है बेटा, ये c। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c तब होगा जब यहां पर कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है। ठीक है ना, जो c, अदरवाइज c बाई ए होता है। आप पढ़े हुए हैं अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, लेकिन क्योंकि यदि a 1 है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c होता है। यानी बेटा यदि हम इसमें ये 6x स्क्वायर है बेटा, ये 6x स्क्वायर है, ठीक है, तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए x का, यानी x को हम 6 को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये हो जाएगा 17 बाई 6x प्लस 5 बाई 6, ये हो जाएगा। और इसको, इस चीज को, ये अब ये c ये बना। अब देखो यहां पे ये 6 इंटू ये अंदर वाला को हमने px ले लिया। हमें यही फैक्टराइज करना है, यही फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, आपको यही फैक्टराइज करना है। ये तो फैक्टर का कोई पार्ट है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है, 6 एक अलग से है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू पी ए, ऐसे px, 6 इंटू px, ये px है। तो कहने का मतलब ये है कि अब px को आपको फैक्टराइज करना है। यानी आप px को यदि अलग से लिख लेते हैं यहां पे, px को यदि हम अलग से लिख लें, ठीक है बेटा, px को x स्क्वायर प्लस 17 बाई 6x प्लस 5 बाई 6, ये है हमारा px। इसको फैक्टराइज करना है तो इसमें यानी यही है हमारा c, यही है हमारा c। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स में हमें, इसके पॉसिबल फैक्टर में अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, दोनों ये जीरो है। अल्फा एंड बीटा दोनों जीरो होते हैं बेटा।
तो कहने का मतलब है कि इसके जो पॉसिबल फैक्टर मिलेंगे उसमें दोनों जीरो होंगे, दोनों जीरो होंगे, ठीक है। यानी पॉसिबल फैक्टर ऑफ possible factors for some factors of 5/6 are क्या, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 एंड प्लस माइनस 5/3। ये पॉसिबल फैक्टर बनेंगे 5/6 के। देखो किसी भी नंबर के जैसे 6 है तो इसका पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, 3 and 2 भी होगा या -3 × -2 भी होगा, ठीक है। माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, तो इसलिए हमने सभी फैक्टर्स में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाए हुए हैं जी, ठीक है। यही होता है। अब देखो इसमें से आपको चूज करना है, इसमें से कि जिससे ये पॉसिबल वैल्यू जीरो हो जाएगी वही एक जीरो मिलेगा हमारा। इनमें से ट्रायल मेथड करना है कि किससे, इतने सारे है इसमें से किससे ये जीरो हो जाएगा, ये यानी वही हमारा इसका एक जीरो मिल गया। तो यदि पी ए जीरो मिल गया, पी ए जीरो, इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो देन x माइनस ए इज ए फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम आपका है, ठीक है। इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो तो x माइनस ए क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो यहाँ आपको a का पता लगाना है। पता लगाओ कि इनमें से किससे ये जीरो बनेगा। तो ट्रायल मेथड करना है बेटा, ठीक है। तो p, अब देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव डालोगे 1/2 1/3 पॉजिटिव वाले, तो ये जीरो तो बनेगा नहीं, तो नेगेटिव से ही पॉसिबल है। ये तो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है। अब -1/2 डालो इसमें, अब इसमें डालिए -1/2, देखिए तो जीरो हो रहा है। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1/2 प्लस 5/6 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4 और ये हो जाएगा 5/6 प्लस 5/6। ये कितना बना बीच वाला, -17/12, -17/12। तो यदि ये 17/12 नहीं बनेगा तो ये जीरो नहीं होगा। यदि ये वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट 17/12 बन गया तो क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो देखो ये 1/2 और प्लस 5/6, एलसीएम कितना होगा 6, तो 2 तिया 6 और 6 5, यानी 8/6। तो ये क्या आ गया आपका 8/6 -17/12। ये जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो हमारा नहीं बना, ठीक है। तो जीरो नहीं बना, सॉरी ये 1/4 था, ये है ना 1/4 था, ठीक है। तो 1/4 है तो एलसीएम यहाँ पे होगा आपका 12 और 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ऐसे होगा, ऐसे ये 13/12 बनेगा, 13/12, ये 13/12 बनेगा, ठीक है जी। तो अब देखो ये 13/12 और -17 ये होगा 13/12 -17/12, ये जीरो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिर ये -1/3 पे चेक करो, -1/3 पे चेक करो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/9, ये हो गया 1/9 माइनस 17/18, 17/18 और प्लस 5/6। तो ये क्या बनेगा 1/9 प्लस 5/6 -17/18,
18। तो क्या ये 17/18 बनेगा? ये वाला चीज 1/1 ये तो मैं मिटा दे रहा हूं, ये वाला चीज, ये तो 1/9 और प्लस 5/6 तो कितना होगा ये 18, 2 और 5 बाई कितना था 6 था, तो 6 3 15 यानी 17/18 बन गया ये। तो ये हो गया 17/18 माइनस 17/18 यानी ये 0 बन गया बेटा, ये 0 बन गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि x प्लस 1/3 will be a factor of px। एक फैक्टर तो मिल गया बेटा, एक फैक्टर और मिलना चाहिए क्योंकि इसके दो लीनियर फैक्टर बनेंगे। स्क्वायर होगा तो इसके 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे, यदि क्यूबिक होगा तो 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। लीनियर मतलब x का पावर 1, x का पावर 1 वाले इसके 2 फैक्टर बनेंगे। स्क्वायर है तो 1, स्क्वायर है तो 2, क्यूबिक होगा तो 3, पावर 4 होगा तो 4, इस तरह से बनेंगे। तो एक हमारा मिल गया, एक और हमको ढूंढना है। ठीक है जी। अब चलिए p माइनस 5/2 जोड़िए, ये प्लस वाले से तो होगा नहीं, 5/2 तो 5/2 इसमें डालिए, तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5/6 तो क्या बनेगा बेटा यहां पे? तो ये हो जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा कितना 85। ठीक है जी, 17 25 85 85/12 85/12 और प्लस 5/6। अब हमें दोनों 25/4 और प्लस 5/6 ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए माइनस 85/12 है, तो ये 85/12 आना चाहिए प्लस वाला, यानी 25/4 प्लस 5/6 प्लस 5/6 प्लस 5/6 एलसीएम कितना होगा 12, तो 4 4 12 3 25 75 75 और प्लस 2 यानी कि 10, तो 85/12। तो ये 85/12 आ गया। दिस इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि x प्लस p/5 यानी ऊपर से मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं, ऊपर से इसको मिटा दे रहा हूं, यानी कि इसका मतलब ये कि x प्लस 5/2 is another factor of px। तो अब इसको फैक्टराइजेशन क्या क्या मिल गया हमें? 6x² था ना, ये 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 6 पहले से था। एक हो गया क्या? एक हो गया आपका x प्लस 3, x प्लस 1/3 और दूसरा कितना x प्लस 5/2, x प्लस 5/2। ये आपके 2 फैक्टर मिले। दिस आर योर फैक्टराइजेशन। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो फर्दर। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हो, ये मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ, तो इस चीज को फर्दर भी आप आगे लिख सकते हैं। कैसे? 5 इक्वल टू 6 तो रहेगा ये 3x प्लस 1/3 और 2x प्लस 5/2, 2x प्लस 5/2 और ये कितना होगा 3 2 जा 6 यानी कि 6 इंटू 3x प्लस 1
2x प्लस 5 और 6 यहाँ भी है और ये भी 6 हो गया, तो ये 6 कट गया, तो दिस इज योर आंसर। तो दिस इज फैक्टराइजेशन। अब ये आपने बेसिक चीज तो आपने सीखा, लेकिन आगे भी हम करेंगे आपको क्या करना है। सो फैक्टर थ्योरम को यूज करने के लिए तो ये आप एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं आपको, इस तरह से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम होता है जीरो को पता लगाना। ठीक है बेटा, जीरो को कैसे हम पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल नंबर 14 है बेटा, है ना, एग्जांपल नंबर 14 है, यूजिंग बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 14 है ना, एग्जांपल नंबर 14 की एग्जांपल है ये, है ना, एग्जांपल है 14 क्या कर रहा है कि वाई स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6 ये पी वाई है बेटा, है ना, पी वाई लेट कर लिया आपने, y में पी वाई है। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को फैक्टर थ्योरम से आपको फैक्टराइज करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पे नहीं है तो 1 बनाएंगे, जो भी यहाँ होगा वहां हम कॉमन ले लेंगे उसकी, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे, तो यहां लिखो सम पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6, है ना, यही होगा ना 6 के फैक्टर्स। इसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसके बाद प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो ये है बेटा, अब इनमें से एक जीरो मेरे को 2 जीरो चाहिए, है ना, 2 जीरो पता लगाओगे इसमें से, तो फैक्टर थ्योरम से कह रहा है। तो देखो अब ये पता लगाओ यहाँ पे कि P, अब देखो ये क्या है, माइनस यहाँ है, तो ये प्लस से भी माइनस किसी से भी हो सकता है जीरो, तो चलो हम यहाँ पर प्लस 1 से लगाते हैं पता, इसके बाद P माइनस 1 से भी लगाएंगे। अच्छा, यदि आपको डायरेक्ट पता लग जा रहा है यदि कि हाँ इसी से होगा, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे को ट्रायल कर करके आप देखो, ऐसा ट्रायल करना हमारे मेथड में नहीं आता है कि सारे कर करके देखेंगे। यदि पहली बार आपको चांस में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत है, आपको जरूरत नहीं है करने की। तो देखो, तो यहाँ पर 1 यदि हम लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये क्या बना, यही होगा ना, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है। माइनस 1 यदि करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6, ठीक है जी। तो ये भी आपके माइनस ये 1 प्लस 5 प्लस 6, जो कि ये भी आपके 0 के इक्वल नहीं है, और प्लस माइनस दोनों हमारे काम का नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 7, ठीक है जी। अब हम 2 पे आते हैं, तो P प्लस 2 P2 करते हैं, तो चलिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यही करेंगे ना, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये 0 मिल गया, यानी P2 पे 0 मिला। तो क्या थ्योरम कह रहा है कि यदि PA इज इक्वल टू 0, देन X माइनस A विल बी ए फैक्टर। PA इज 0, देन X माइनस A विल बी ए फैक्टर। तो बेटा P2 0 मिला, तो हम कहेंगे कि हेंस X माइनस 2 विल बी ए फैक्टर। एक तो फैक्टर मेरे को मिल गया, एक फैक्टर और चाहिए, एक फैक्टर
और चाहिए। तो एक फैक्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो लीनियर फैक्टर 2 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो तीसरे के लिए अब क्या करेंगे, अब 2 तो आपने कर लिया, फिर -2 पे भी करके देखो, तो p -2 पे मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा +10 यानी +6। तो ये इस पे नहीं मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा। तो 3 पे करके देखिए, 3 पे p3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3, 5 इंटू 3 +6 यानी 9 -15 +6, और ये हो गया 15 -15 के 0 मिल गया। इसका मतलब कि p-3 विल बी ऑल्सो ए फैक्टर। इस तरह से आपको फैक्टर मिल गया बेटा। तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हमें मिल गया, क्या, हैंस y स्क्वायर -5y +6 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 2 फैक्टर, एक तो ये x-2 और सॉरी ये p नहीं होगा, x होगा, हाँ। तो x-2 y है, y-2 एंड y-3। यहाँ x नहीं होगा, ये चूंकि x पे हमने समझाया था आपको, लेकिन चूंकि ये इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल y में है, फैक्टराइजेशन भी y में ही होगा, तो y-2 और y-3 इसके 2 फैक्टर होंगे। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन वाला जो क्वेश्चन होगा तो फैक्टर थ्योरम से हम ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा। और भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटाऊंगा इसको। अब अगला क्वेश्चन है ये 14th था एग्जाम्पल। 15th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 15th क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 ये कह रहा है कि x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142 और 142x -120 ये। अब देखो इसमें x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x -120, ठीक है जी। अब इसमें आप ऑलरेडी देख रहे हो कि यहाँ x जो है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है बेटा, है ना, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा जो ये कांस्टेंट टर्म है उसका पॉसिबल फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है जी। 120 का पॉसिबल फैक्टर्स आपको निकालने हैं। अब देखो इसमें यदि एक 0 आपको मिल गया तो अब इसमें यदि आप फैक्टर थ्योरम यूज करोगे तो 3 बार आपको ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है। तो पहले तो आप इसका निकालिए कि पॉसिबल फैक्टर्स सम पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120 क्या हो गए, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 एंड सो ऑन। ऐसा कोई लिखना जरूरी नहीं है, यदि नहीं आएगा तो हम आगे लिखेंगे। यदि इतने में हमारा काम हो गया हम नहीं लिखेंगे सारे, जरूरत नहीं है। तो अब देखो इसमें से किससे ये 0 होगा, ये लो px है ये, तो p1 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, p1 पे। तो देखो ये 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120, ठीक है जी। ये कितना बनेगा, ये तो 1 ही बना, 1 -23 प्लस 142 -120 कितना हुआ, ये
43 हो गया, ये हो गया 142 143 और माइनस 23 और 120 143 1, ये पहला में ही हमें 0 मिल गया। इसका मतलब कि x माइनस 1 will be a factor of px। x माइनस 1 एक फैक्टर हमें मिल गया, ठीक है जी। अब x माइनस 1 आपको जब फैक्टर मिल गया तो देखो इस तरह से तो आप फैक्टर जो है हीट एंड ट्रायल से तो निकाल ही सकते हैं, 3 लीनियर फैक्टर होंगे। लेकिन बेटा यदि आपको लगे कि इसमें मेरे को ज्यादा झंझट है, ज्यादा मेहनत है, तो इसका एक दूसरा मेथड भी है। क्या? ये आपको पता है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर मिल गया, तो x माइनस 1 से इसको डिवीजन लगा दो। आप इसमें क्या लगा दो? डिवीजन लगा दो। और जो कोसेंट आएगा ना, जो कोसेंट आएगा वो लीनियर में आएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक में आएगा। तो बाकी उस क्वाड्रेटिक से 2 लीनियर फैक्टर आपको मिलेंगे। जैसे आपके पास x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर, देन आप क्या करोगे? नाउ x माइनस 1 से आप डिवीजन लगा दो इसमें, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120, ये तो यहां पर क्वाड्रेटिक आएगा। अब क्वाड्रेटिक वो छोड़ दो, आप करो अपने आप, जो आना होगा वो आएगा। अब देखो ये कैसे कटेगा, यहाँ पर x स्क्वायर से हम क्या करेंगे? डिवीजन लगाएंगे, तो डेफिनेटली देखो यहाँ x स्क्वायर आ गया, तो यहां से x क्यूब इसके बाद माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। ये कितना बनेगा? माइनस, ये माइनस है, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। आगे क्या हो गया? आगे होगा माइनस 22x, तो माइनस 22x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 22x, तो माइनस 22x से क्या हो? माइनस 22x स्क्वायर और प्लस 22x, ये और ये कट गया। ये कितना हो गया? 461, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है ना नीचे, हाँ जी ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 0.021x और माइनस 120। तो आगे क्या होगा? अब 120 से सीधा 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 से तो कितना हो जाएगा? 120x माइनस 120, और ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। तो ये मिला आपको, ये अब ये क्वाड्रेटिक मिला, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो फिर बाकी के 2 फैक्टर निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं? ये मैं इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या? एक तो x माइनस 1 एंड दूसरा ये x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आप अगले स्टेप में लिखोगे। यहाँ px इक्वल टू ये स्टेप, ऐसे, ये तो मेन क्वेश्चन ही था, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका चूंकि क्वाड्रेटिक का तो आपको इजी है, क्वाड्रेटिक के लिए तो आपको कोई फैक्टर थ्योरम की जरूरत नहीं है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने आपको आता है, तो मिडिल टर्म से निकाल लीजिए आसानी से, इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और जब हीट एंड ट्रायल में हो सकता है कि गलतियां हो जाती हैं, तो यदि इस तरह से करेंगे तो आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब x माइनस 1, नाउ अब इसको लिख लीजिए अलग से, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब देखो इसका मिडिल टर्म मैंने 1 ओवर 120 को मल्टीप्लाई करिए, है ना, मिडिल टर्म 1, तो इसका 120 होगा। 120 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 12 इंटू 10, और 12 प्लस 10 22 होता है, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x। 22x को क्या लिखोगे? इसको
120 है, तो ये दोनों का ऐड करो। 22 को लिखोगे 12 प्लस 10x और प्लस 120, ठीक है, ऐसे लिखोगे। इस तरह से 3 के 4 बन गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। और इस तरह से बेटा x कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 12 और माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, इसका मतलब हमारा स्प्लिटिंग सही था। तो इसको लिखेंगे x माइनस 12 और x माइनस 10, ये दो आपके फैक्टर हुए इसके सिर्फ। तो इसलिए क्या लिखोगे, देन दिस इज इक्वल टू हैंस एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। ये आपका आंसर है बेटा। एक बार चेक कर लिया जाए, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। x माइनस 1, x माइनस 10 बिल्कुल सही है। तो ये आपको समझ में आया। तो अब हम इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपके सारे एग्जाम्पल तो सारे खत्म हो चुके हैं। तो बेटा अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ में, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए फैक्टर इस पे एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से कर लेते हैं। एक और देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन ले लो, ताकि फैक्टर थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस यही मेरा पर्पस है। ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये है बेटा। ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। एक क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। 2-4 क्वेश्चन हमने फैक्टर थ्योरम पर ही कर लिया, ताकि फैक्टर थ्योरम आपको यहीं पे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब इसको आपको करना है, ठीक है जी। तो मान लीजिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सी वाला पार्ट है, जो सी पार्ट है बेटा, ये इसमें से आप पॉसिबल, सबसे पहला आपको काम यही करना है कि जो सी पार्ट है उसमें पॉसिबल फैक्टर्स आपका निकालिए। तो सम पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, यही तो होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं इसमें, 1 या 5 ही होगा। तो अब P1 चेक करिए, P माइनस 1 चेक करिए, और P5 और P माइनस 5 यही चेक करना है आपको। P5 और P माइनस 5, यही चार में ही सारे फैक्टर मिलने हैं। तो आपका ये डायरेक्ट जो है वो बिना डिवीजन किए हुए भी आप यहां से डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। तो लेकिन चूंकि मेरा पर्पस था कि आपको डिवीजन वाला मेथड मैं कराऊं, तो इसलिए मैं कोई एक ही अभी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मान लो कि P1 मैं देख रहा हूं, तो P1 मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये 0 के इक्वल नहीं है बेटा। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस को देखते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5,
ये क्या हो जाएगा, ये तो -1 बना, ये -3 बना, और ये +9 बना, ये -5 बना। तो ये कितना बना, ये बना 1, ये कितना बना -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, 9 -1 -5। तो ये -1 और ये -3 +9 और -5, तो वो ये हो गया कितना, ये बेटा ये 9 ही एक पॉजिटिव है, 5 × 8 कितना, तो सही है। तो ये 9 ये पॉजिटिव और नेगेटिव 9, 9 - 9 यानी कि 0, ये आपका मिला। यानी आपका मिला p-1 पे 0 मिला, यानी x + 1 will be a factor, x + 1 will be a factor। Since आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, since p-1 is 0, hence x + 1 will be a factor। ये बन गया एक फैक्टर, और x + 1 से इसमें डिवीजन लगा दो, ठीक है, x + 1 से इसमें डिवीजन लगा दो। ये आसान है डिवीजन लगाने वाला मेथड, ठीक है। 3 बार जो आप चूज करोगे तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में यदि गलती हो जाए तो आपको दिक्कत करेगा और टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए डिवीजन करने वाला जो मेथड है ना वो आसान होता है, यदि ये इस तरह से मतलब कि क्यूब में या 4 में या पावर में यदि दिया हुआ है तो x + 1 से डिवीजन लगाइए इसमें, तो x³ -3x² -9x -5, ठीक है जी। अब चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे x² से आप करेंगे तो x² से जाएगा ये, तो क्या बनेगा, ये x³ + x², तो x³ + x², ये बनेगा x³ + x², तो ये माइनस और ये प्लस ये कट गया, तो ये -4x² -9x -5, ठीक है जी। तो अब क्या करोगे, -4x से करेंगे, तो यहाँ -4x से करेंगे, ठीक है। -4x से करेंगे तो -4x³ -4x² और -4x ये -4x² -4x, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस, तो ये तो कट गया, ये कितना बना -4x -5x, ये हो जाएगा -5x -5, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने करेंगे, -5 से करेंगे, तो यानी कि -5 यहाँ आ गया बेटा, तो -5x -5 और ये कट गया बेटा। तो आपका ये क्या है, इसके ये कितने के इक्वल आ गया, ये आ गया, एक तो पहले आ गया x + 1, तो एक आ गया x + 1, और दूसरा क्या आया, दूसरा आया x² - 4x x² - 4x -5। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फिर इसका 2 फैक्टर बना लेंगे, इस तरह से 3 लीनियर फैक्टर हो जाएंगे बेटा, x + 1 और 2 इसके। तो अभी यहीं पर खत्म नहीं होगा, इसका लीनियर फैक्टर करके आप तब आगे बढ़िए। तो इस तरह से हमारा सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट क्लियर हो रहा है। अब एक्सरसाइज पे आएंगे तो फिर दोबारा हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को, ये भी क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।